बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ 212 की एक्सरसाइज 2.2 हम लोगों ने स्टार्ट की है। क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोगों ने पहले 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग पार्ट नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने पहली वीडियो के अंदर क्वेश्चन रूल के बारे में डिस्कस किया था, जिसके बारे में उम्मीद है आप लोगों ने पहली वीडियो देखी होगी, वॉच की होगी, तो आप लोगों को पता चल गया होगा क्वेश्चन रूल कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग में बहुत दफ़ा आया हुआ है, तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझना और करना है। तो इसका पार्ट नंबर 4 हमारे पास है y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 1 माइनस एक्स। ये हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 4। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग लिहाज से। तो बच्चों वहाँ पे जैसे हम लोगों ने पहली वीडियो में क्वेश्चन रूल किया था, नीचे वाली रकम वैसे ही ऊपर वाली का डेरिवेटिव सेंटर में माइनस ऊपर वाली रकम वैसे ही नीचे वाली का डेरिवेटिव बटा नीचे वाली का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे भी हम लोगों ने करना है। ये देख रहे हैं आप लोग, चदर के नीचे स्क्वायर रूट के नीचे जो वैल्यू है ये डिवाइड हो रही है आपस में। ऊपर भी वेरिएबल मौजूद है, नीचे भी वेरिएबल। तो मैंने आप लोगों को बताया अगर ऊपर भी वेरिएबल मौजूद हो नीचे भी हो तो यहाँ पे क्या अप्लाई होता है, क्वेश्चन रूल। तो इसमें भी क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट खत्म कर लेना है। आप लोगों को पता है जब स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है 1/2। पावर में क्या आ जाता है 1/2। इसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट खत्म किया तो आ गया 1/2 पावर में। अब हम इसका लेंगे डेरिवेटिव। इसका बच्चों जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2.2 इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने जैसे किया है, वैसे ही पहले इसमें सम रूल लगेगा। यानी ये पावर जो ब्रैकेट के ऊपर है हम लोग देख रहे हैं, ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है ये पहले शुरू में आएगी और इस पावर में से एक माइनस करेंगे। जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे और इसी पे ही हमारे पास क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। तो ये इसकी पावर 1/2 शुरू में, पावर में से एक माइनस करेंगे हम लोग। ये पावर 1/2 शुरू में, अंदर वाली वैल्यू वैसे ही 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, और पावर में से एक माइनस। अब ये जो अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू यानी बेस जो है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे दोबारा। ये 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे पावर शुरू में ले आए, ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है इसको शुरू में ले आए और पावर में से एक माइनस कर दिया। अंदर वाली वैल्यू वैसे ही, ये वैसे ही आएगी। आगे इसी वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे यानी सम रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो अब ये 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। ये 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, अंदर वाली वैल्यू ऐसे ही लिख देंगे। ये 1/2 में से एक माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा -1/2। ये पावर में हमारे पास 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे ये दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, इन पे क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देंगे। जैसे नीचे वाली रकम वैसे ही 1 माइनस एक्स, नीचे वाली रकम वैसे ही ऊपर वाली का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स, सेंटर में माइनस, ऊपर वाली रकम वैसे ही नीचे वाली का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स का, ये, और नीचे वाली रकम का स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ले लेंगे। क्या किया यहाँ क्वेश्चन रूल में, नीचे वाली रकम वैसे ही ऊपर वाली का डेरिवेटिव, सेंटर में माइनस, ऊपर वाली 1 प्लस एक्स वैसे ही नीचे वाली का डेरिवेटिव और नीचे वाली रकम का स्क्वायर ले लेंगे। ये
अब यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये 1/2 हमारे पास वैसे ही आएगा, ये पावर जो ये -1/2 है, ये 1 प्लस एक्स के ऊपर इसकी भी है और इसकी भी, दोनों की पावर है, दोनों के ऊपर अलहदा अलहदा कर देंगे। 1 प्लस एक्स इसकी पावर अलहदा कर देंगे, -1/2, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है 1 माइनस एक्स, इसके ऊपर अलहदा कर देंगे, -1/2। पहले ये दोनों के ऊपर इकट्ठी पावर लिखी हुई थी, चूंकि दोनों की पावर है तो दोनों के ऊपर अलहदा अलहदा कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया हुआ है, इसको करेंगे सॉल्व। ये 1 माइनस एक्स ये वैसे ही आ जाएगा, ये 1 प्लस एक्स 1 इसका 0 हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, 1 प्लस एक्स 1 का 0 हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, सेंटर में माइनस है ये आ जाएगी वैसे ही, और ये 1 प्लस एक्स ये वैसे ही आ जाएगा, और ये 1 कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा, ये माइनस ये वाली वैसे आ जाएगी, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। इस तरह हमारे पास इसका यहाँ से -1 डेरिवेटिव आ जाएगा, और वाली वैल्यू ऐसे ही लिख देंगे ये। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग दो काम करेंगे, क्या करेंगे, एक तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा काम हम लोगों ने क्या करना है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये भी 1 माइनस एक्स है और यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स है, जरा गौर देखें, ये भी 1 माइनस एक्स है और ये भी 1 माइनस एक्स है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को पता है एक जैसी वेरिएबल हो तो उनकी पावरें क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो, जब उनको एक जैसे वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावरें प्लस हो जाती हैं, अगर प्लस हो दोनों पावरें, अगर एक माइनस की हो एक प्लस की हो तो माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये माइनस की है और ये प्लस की 2 है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एक जैसे वेरिएबल्स को, तो ये इनकी पावरें माइनस हो जाएंगी आपस में। तो यहाँ पे ये 1/2, ये ऊपर वाली वैल्यू ऐसे आ जाएगी, 1 प्लस एक्स -1/2, और ये वाली वैल्यू जो है अंदर वाली, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये आ जाएगी 1 माइनस एक्स, ये 1 से मल्टीप्लाई आगे आ जाएगा 1, ये माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई आ जाएगी माइनस एक्स। उसके बाद बच्चों अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 प्लस एक्स और ये माइनस का 1 है, अगर हम इस माइनस को, ये जो प्लस वाली यहाँ पे ये जो 1 के साथ माइनस है, इसको हम इस माइनस से सेंटर वाली के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगी प्लस, इस वाले माइनस को हम इस वाले माइनस से सेंटर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू प्लस, आगे ये 1 प्लस एक्स ऐसे ही लिख देंगे। क्या करेंगे, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस हो जाएगी, और ये 1 प्लस एक्स ऐसे ही आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू हमने लिख दी, इनको हमने सॉल्व करके ये लिख दिया, आगे ये नीचे वाली वैल्यू और इधर वाली ये वाली जो है इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1/2। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पास a की पावर 2 है और a की 5 है, तो ये भी a वेरिएबल है और ये भी, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 जमा 5, a की पावर 7 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह ये 1 माइनस एक्स इसकी पावर -1/2, ये 1 माइनस एक्स की पावर 2 है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 1 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग ये x वाली वैल्यू को x से कट कर देंगे, और उसके अलावा ये पावर माइनस की है यहाँ पे, इसको हम बटे में ले आएंगे, नीचे ले आएंगे वैल्यू को, तो ये पावर माइनस जो है ये प्लस हो जाएगी, और तीसरा काम यहाँ पे हम ये करेंगे, ये 2 में से 1/2 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने x को x से कट कर दिया, हमारे पास ये 1 और 1 का कितना बच गया 2, ये हमारे पास आ गया जी 2, और उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास जो 1/2 है इसको हम ये एक इधर मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा, ये नीचे वाला 2 यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, ये माइनस वाली वैल्यू जो है इसको हम नीचे ले आएंगे, ये आ जाएगी ऊपर माइनस है, इसकी पावर नीचे आके हो जाएगी प्लस
1/2। तो ये वाली जो है 1 माइनस एक्स इसकी पावर 2 माइनस 1/2, ये 2 में से 1/2 निकाल देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स की 3/2। तो बच्चों यहाँ पे हम ये 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 इसका हम जजर कर देंगे 1 प्लस एक्स का, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स, और ये आ जाएगी 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बिल्कुल 4 की तरह का ही है। y इज इक्वल टू अंडर रूट a जमा x ओवर a माइनस x। ये भी बच्चों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी पहले सम रूल लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर जजर है, इसको खत्म करेंगे तो 1/2 पावर आ जाएगी, तो उसके बाद इसके अंदर क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, बिल्कुल 5वें क्वेश्चन की ही तरह है। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट ओपन करेंगे, ये आ जाएगा जी 1/2, इसकी पावर आ जाएगी a जमा एक्स ओवर a माइनस एक्स, सारी की पावर 1/2। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं हम लोग, dy ओवर dx। तो ये बच्चों d ओवर dx a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, सारी की पावर 1/2। इसमें भी बच्चों उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ये 1/2 पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी, पावर शुरू में, और पावर में से एक माइनस करेंगे, ये 1/2 माइनस 1। ये वाली वैल्यू बेस, इसको बेस वाली वैल्यू कहते हैं, ये बेस वैसी आ जाएगी, अंदर वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी। हम क्या करेंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, अंदर वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी, अंदर वाली वैल्यू का अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे, a जमा एक्स ओवर a माइनस एक्स, ये इसका हम लोग दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे ये 1/2, ये a जमा एक्स ओवर a माइनस एक्स, ये 1/2 में से एक माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 1/2 किसका, माइनस का। इस तरह 1/2 माइनस 1, यहाँ पे बच्चों एक बटा कुछ नहीं था, हम एक लगा देते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 2। तो क्या करेंगे, इस 1 को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2, ये माइनस 1/2 इसका आ जाएगा वैल्यू इसकी। 1/2 में से 1 माइनस करने से हमारे पास 1 बटा माइनस का 1/2 आता है। तो आगे बच्चों यहाँ पे ये दो वैल्यूज तो ऐड हो रही हैं, इधर भी ऊपर भी वेरिएबल एक्स है, नीचे भी वेरिएबल एक्स मौजूद है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। नीचे वाली रकम वैसे ही, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव a जमा एक्स, सेंटर में माइनस, ऊपर वाली रकम वैसे ही, नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव a माइनस एक्स। इसी तरह नीचे वाली रकम का स्क्वायर आ जाएगा, ये a माइनस एक्स का स्क्वायर, ये। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में किया, ये दोनों वैल्यूज की पावर है, माइनस 1/2 जो है, दोनों की पावर ऊपर वाली वैल्यू की भी, नीचे वाली की भी, दोनों के ऊपर लहरा कर देंगे। तो ये 1/2 वैसे आ जाएगा साथ, ये a जमा एक्स की माइनस 1/2 ओवर a माइनस एक्स की माइनस 1/2, ये दोनों वैल्यूज के ऊपर अलग-अलग पावर हमने कर दी। आगे इनको सॉल्व कर लेंगे, ये पहले वाली वैल्यू ऐसे पड़ी है, ये ऐसे लिख देंगे a माइनस एक्स, और ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, सेंटर में माइनस ऐसे ही आ जाएगा, ये a जमा एक्स, ये वैसे पड़ी हुई वैल्यू ये वैसे आ जाएगी, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 1, लेकिन इसके शुरू में माइनस है, ये आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू डेरिवेटिव लेके हमारे पास आ जाएगी इसमें से। आगे नीचे वाली रकम का आ जाएगा स्क्वायर, ये। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो ये वाली नीचे वाली जो वैल्यू इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे स्टेप में,
और दूसरा इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई और इसको आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये a माइनस एक्स की माइनस 1/2, ये a माइनस एक्स, a 1 से मल्टीप्लाई आके a आ जाएगा, ये -1 1 से मल्टीप्लाई आके माइनस एक्स आएगा, यानी इनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं आएगा। आगे ये सेंटर में माइनस है और यहाँ पे भी वैल्यू में माइनस है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा प्लस, ये सेंटर वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये आगे वाली वैल्यू सारी प्लस आ जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास a जमा एक्स ओवर, अब यहाँ पे ये सारी वैल्यू सॉल्व होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दो पहले ही ओवर में है बटे में है, इसको यहाँ पे लिख देंगे ओवर में, ये दोनों वैल्यू a माइनस एक्स की माइनस 1/2 और ये a माइनस एक्स की 2, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दोनों वेरिएबल एक जैसे हैं तो इनकी पावर हो जाएगी आपस में माइनस, a माइनस एक्स की 2 माइनस 1/2 हो जाएगी, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर माइनस 1/2, तो 2 में से 1/2 माइनस हो जाएगी। इधर बच्चों ये x x से कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक a और एक a, 2a, एक a और एक, ये 2a हो जाएंगे और आगे हम क्या करेंगे, ये पावर माइनस की है इसको बटे में ले जाएंगे, ये नीचे जाके प्लस हो जाएगी, a माइनस एक्स, ये ऊपर पावर माइनस थी नीचे जाके क्या हो गई प्लस 1/2। इसी तरह ये a माइनस एक्स, a माइनस एक्स और ये 2 में से 1/2 निकाल देंगे, ये हमारे पास बचेगा 3/2। यहाँ पे बच्चों ये वाला 2 ये आ जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा आंसर a ओवर ये a माइनस एक्स की 1/2 पावर है, इसको हम जबर कर देंगे, ये a माइनस एक्स और ये आ जाएगी, सॉरी ये प्लस है, a प्लस एक्स, ये वाली a जमा एक्स जो है अंडर रूट 1/2 थी पावर, ये जजर हो जाएगी और ये माइनस एक्स की 3/2, तो इस तरह हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6, y इज इक्वल टू एक्स ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसकी पावर जो है नीचे 3/2 है। ये हमारे पास बच्चों है पार्ट नंबर 6, इसमें भी क्वेश्चन रूल ही अप्लाई होगा, ये डिवाइड की फॉर्म में है, ये भी क्वेश्चन रूल ही से सॉल्व होगा। तो इसमें बच्चों हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, dy ओवर dx तो इज इक्वल टू डी ओवर dx, ये x ओवर ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सारी की पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, सेंटर में माइनस, जैसे कि क्वेश्चन रूल में सेंटर में माइनस आता है, सेंटर में माइनस, बाद में ऊपर वाली वैल्यू जो एक्स है हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू, वैसे ही नीचे वाली रकम यानी नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सारे की पावर 3/2 ओवर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 पहले है, लेकिन जो क्वेश्चन रूल में पावर आती है स्क्वायर वो ले लेंगे, क्या होगा, ये वाली वैल्यू नीचे वाली सारी की सारी वैसे आ जाएगी, इसकी पावर पहले ही 3/2 मौजूद है, लेकिन जो क्वेश्चन रूल में नीचे वाली रकम का स्क्वायर आता है पावर 2 आती है, वो इसके ऊपर हम लगा देंगे। तो यहाँ पे बच्चों ये पहले वाली वैल्यू वैसे ही ले लेंगे हम लोग, a जमा एक्स, ए का स्क्वायर जमा एक्स का स्क्वायर और ये
3/2। इस x का बच्चों डेरिवेटिव जो है ये आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा 1। इसी तरह ये x वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्रैकेट के ऊपर पावर है। मैंने आप लोगों को इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन करवाए हैं जिनमें सम रूल अप्लाई होता है। पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, ब्रैकेट वाली वैल्यू पहले वैसे आती है, बाद में इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो क्या करेंगे, ये पावर 3/2 शुरू में आ जाएगी, a की 2 जमा x की 2, और ये 3/2 में से एक माइनस कर देंगे। क्या होगा, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, ये बेस वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी। इसी वैल्यू को यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे अगेन, इस वैल्यू का a की 2 जमा x की 2, तो ओवर ये हमारे पास आ जाएगा, ये 2 ये बटे में 2 है, ये कट जाएंगे आपस में, ये आ जाएगा a² जमा x² की पावर 3। तो यहाँ पे बच्चों ये वाली वैल्यू a की 2 जमा x की 2, इसकी पावर 3/2 है। इसको बच्चों हम लोग तोड़ लेंगे, इसको हम कर लेंगे 1 जमा 1/2। ये पावर इसकी 3/2 है ना यहाँ पे, चूंकि हमने यहाँ से इधर से कॉमन लेनी वैल्यू, इस वैल्यू को हम लोग इस पावर को तोड़ के हम कर लेंगे 1 जमा 1/2। वो मैं आप लोगों को बताता हूँ किस वजह से करनी है। ये 1 इससे मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया, आगे ये वाला माइनस आ गया, ये x 3 से मल्टीप्लाई होके ये हो गया 3x, और ये बटे में 2, ये x 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3x हो गया, और में ये 2। अब ये वाली ब्रैकेट वाली वैल्यू वैसे आ गई, a की 2 जमा x की 2, और ये 3/2 में से 1 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। आगे बच्चों हम ये देखेंगे, ये जो वैल्यू है इसका डेरिवेटिव आ रहा है a², ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। a² ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था a से लेके o तक सारे कांस्टेंट वैल्यू और सारी गिनती वाले जो अपने वर्ड्स हैं वो सारे कांस्टेंट हैं। तो ये a यानी ऐसी वैल्यू जिसके साथ x या y वेरिएबल नहीं होगा वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, x की 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x। ये पावर 2 इसकी शुरू में आ जाएगी, पावर 2 में से 1 माइनस कर देंगे, यहाँ पे पावर में 1 आ जाएगा, वो लिखें यहाँ ना लिखे कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू, ओवर वाली वैल्यू भी लिखेंगे हम यहाँ पे a की 2 जमा x की 2 की 3, ये ओवर वाली आ गई। अब यहाँ पे देखें आप लोग, ये बच्चों हमने 3/2 को क्या कर लिया 1 जमा 1/2। मैं इसकी एग्जांपल से समझाता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास a की पावर है 3/2, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे, a की पावर 1 जमा 1/2। इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं। अगर हम फिर इसका एलसीएम लेके इसको करें सॉल्व, तो ये ही आएगी वैल्यू। कैसे, a की इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2, ये जिसका कोई बटा नहीं 1 होता है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 एक बार 2, 1 एक बार 1, ये तो कितनी आ जाएगी 3/2, a की पावर 3/2 फिर दोबारा आ जाएगी। ये जो 3/2 है ना, इसको हम तोड़ के इस तरह 1 जमा 1/2 कर सकते हैं। वजह क्या है, यहाँ पे a की 2 जमा x की 2 की पावर कितनी है 1/2, और यहाँ पे इधर इधर यहाँ पे थी 3/2 है, यहाँ पे ये भी अभी भी 3/2 ही, लेकिन इसको हमने लहदा लहदा कर दिया। क्या किया 1 जमा 1/2 कर दिया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे भी पावर हमें पता है कि 1/2 आनी है, तो इसको भी हमने 1/2 की फॉर्म में कर लिया, ताकि इन दोनों को हम आसानी से कॉमन ले सकें। ये सारी वैल्यू 1 है, और ये यहाँ से लेके ये वाली सारी वैल्यू दूसरी वैल्यू है। तो इन दोनों वैल्यूज में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है a² जमा x² की पावर 1/2। यही पॉइंट बच्चों इस क्वेश्चन में की पॉइंट है। इस क्वेश्चन का यही थोड़ा सा परेशान करने वाला क्वेश्चन अपना पॉइंट है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो ये आप लोग अच्छे से समझ ले, a की 2 जमा x की 2 को हम
1/2 पावर के साथ इधर से भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से इतनी पावर ये वाली जो है ये कॉमन चली जाएगी और एक बच जाएगी, लेकिन इधर से ये वाली सारी वैल्यू यहाँ से कॉमन आ जाएगी। तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, a की 2 जमा x की 2 की पावर 1/2। ये बच्चों इस पूरी वैल्यूज में से ये 1/2 कॉमन आ गई, हमारे पास बाकी बच गई है a की 2 जमा x की 2 की पावर 1। ये आगे इधर से ये सारी वैल्यू कॉमन चले गई, हमारे पास बच गया 3x/2 और ये 2x माइनस 3x/2 इंटू 2x, ये बच गया हमारे पास बाकी। तो ये और वाली वैल्यू हम लिख देंगे, a की 2 जमा x की 2 की पावर 3। अब बच्चों यहाँ पे ये पावर यहाँ पे प्लस की है, ये अगर देखें हम a की 2 जमा x की 2 यहाँ पे भी है मौजूद और नीचे भी a की 2 जमा x की 2 मौजूद है, तो ये 1/2 पावर छोटी है, नीचे जो पावर 3 है ये बड़ी है, तो हम बड़ी पावर वाली साइड पे, क्योंकि बड़ी पावर नीचे है ओवर में है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू को हम नीचे ले जाएंगे, ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव माइनस हो जाएगी। ये हम a की 2 जमा x की 2 इसको लिख लेंगे। आगे ये जो बटे वाला 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 3x x से मल्टीप्लाई होके 3x की 2 हो जाएंगे, ये माइनस 3x की 2 आ जाएगा, और ये ऊपर वाली वैल्यू जो है इसको हम नीचे ले जाएंगे, ये ऊपर प्लस है पावर, नीचे जाके माइनस हो जाएगी। ये a की 2 जमा x की 2 की 1/2 और ये a की 2 जमा x की 2 की 3, ये पावर कितनी है यहाँ पे 3, और ये है 1/2 माइनस 1/2, ये माइनस 1/2 इससे मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगी, ये यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको कंप्लीट। ये बच्चों a की 2 कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, ये a की 2 वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैसे ही आ जाएगी। आगे ये x की 2 प्लस का है, ये माइनस का 3x की 2 है, तो माइनस के 3x की 2 में से x की 2 निकाल देंगे, ये माइनस का 2x की 2 बचेगा। आगे बच्चों ये a की 2 जमा x की 2 की पावर मंफी 1/2 है, ये और ये वाली मल्टीप्लाई, और ये a की 2 जमा x की 2 की पावर 3, ये आपस में मल्टीप्लाई और ये जैसे वेरिएबल हैं तो इनकी पावर माइनस हो जाएंगी, ये आ जाएगा a की 2 जमा x की 2 की पावर 3 माइनस 1/2, तो 3 में से 1/2 को निकालेंगे, जिसका कोई बटन 1 होता है, ये 3 का बटा 1 आ गया, इन दोनों का एलसीएम इधर 2 है इधर 1 है, एलसीएम 2 आएगा, बाद में क्या करेंगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 5 6, 1 को 1 से मल्टीप्लाई मंफी 1, तो ये आ जाएगा 5/2। तो बच्चों यहाँ पे a की 2 माइनस 2x की 2 ओवर a की 2 जमा x की 2 की पावर 5/2 आ जाएगी। ये 3 में से 1/2 को माइनस करने से हमारे पास बाकी बच जाएगा 5/2, ये ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, ये भी वैसे आ जाएगी, सिर्फ 3 में से 1/2 माइनस करने से 5/2 बाकी आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पार्ट नंबर 7, जो पार्ट नंबर 7 है, y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल का स्क्वायर। ये भी बच्चों को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफा पेपर में आया हुआ है, इसको भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। तो ये इसमें भी डेरिवेटिव इसका लेते हैं, dy ओवर dx, d ओवर dx x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 सारी की पावर 2। इसमें बच्चों आप लोग देख रहे हैं
अंदर ब्रैकेट के अंदर जो पावर वैल्यू है इसमें ये डिवाइड हो रही है, इस पे क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, लेकिन ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो पहले सम रूल लगेगा, यानी पावर स्टार्ट में लेके आएंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे, अंदर वाली जो वैल्यू है उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, तो इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पावर ऊपर है इसको ले लेंगे शुरू में, पावर में से एक माइनस कर देंगे, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू वैसी आएगी, इसका ही डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, बेस वाली वैल्यू वैसे ही, यहाँ पे इसका अगेन डेरिवेटिव, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू का अगेन डेरिवेटिव। यहाँ पे बच्चों दो x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, ये दो में से एक माइनस करते हैं, पावर एक रह जाएगी। आगे क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, सेंटर माइनस, ऊपर वाली वैसे ही, नीचे वाली का डेरिवेटिव x माइनस 1 का, और नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर। क्या करेंगे, नीचे वाली का वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, सेंटर में माइनस, ऊपर वाली वैसे ही, नीचे वाली का डेरिवेटिव बटा नीचे वाली का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यू जो है इनके ब्रैकेट को लहरा कर देंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू से आ जाएगा साथ इसके मल्टीप्लाई होगी, ये 2 इंटू एक्स प्लस 1, नीचे वाली पावर इसकी जो है ब्रैकेट लहरा कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 लहरा ब्रैकेट के साथ, यहाँ पे एक्स माइनस 1, ये नीचे वाली ये पहली वैल्यू जो है वैसे ही आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव आ रहा है x प्लस 1 का, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और ये 1 कांस्टेंट वैल्यू, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगी। आगे ये x प्लस 1 ये वाली वैसे आ जाएगी, और ये 1 कांस्टेंट अपना वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा x का, और ये x कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसको खत्म कर देंगे, ये लिखेंगे। आगे ये नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, x माइनस 1 ये स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे ये 2 इंटू एक्स प्लस 1 और ये x माइनस 1, ये x 1 से मल्टीप्लाई के x 1 से मल्टीप्लाई के 1 आ जाएगा, तो ये x माइनस 1 ये वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होकर वैसे ही आ गई। आगे ये 1 से ये x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होने से इसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा, ये बाहर वाली जो माइनस है इसको हम इनसे दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस x से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा माइनस x, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस 1, ये माइनस एक्स और ये माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये नीचे वाली वैल्यू को यहाँ पे देखें तो ये x माइनस 1 है, ये भी x माइनस 1 है, इसकी पावर यहाँ पे 1 है, इसकी पावर यहाँ पे 2 है। इधर पे स्टूडेंट जहाँ पे पावर ऊपर नहीं होती वहाँ पे कितनी होती है 1, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगी, इनकी पावर हो जाएगी प्लस, तो ये आ जाएगा x माइनस 1, ये आ जाएगा 2 जमा 1 इनकी पावर। आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 इंटू एक्स प्लस 1 ये वैसे आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का x और ये प्लस का x कट जाएंगे, ये माइनस 1 और माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 2 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 2 और ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा माइनस 4, ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 2 2 बार 4, और ये x प्लस 1 ये आ जाएगा, और ये बटे वाली वैल्यू 2 और 1 3 हो रही है, ये 2 और 1 3, इसको हम ऐसे ही नीचे लिख देंगे x प्लस 1 का क्यूब होल का, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चंस को बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर इनमें से आ जाते हैं, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है। जो बच्चे चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस पास आप लोगों तक पहुंच सकें। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।